नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को भारत के सामने गिड़गिड़ाते और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोकसभा में बोले राजनाथ, कहा एलएसी पर चीन ने जुटाए सैनिक और गोला बारूद, हमारी सेना भी है तैयार। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात कही है उन्होंने। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात तनावपूर्ण बना हुआ है। एलएसी के हालात के बारे में बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद को इकट्ठा किया है। भारतीय सेना ने भी पूरी तैयारी कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एलएसी का सम्मान करना और उसका कड़ाई से पालन किया जाना सीमा क्षेत्रों में शांति और सद्भाव का आधार है, और इसे 1993 एवं 1996 के समझौतों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है, जबकि हमारी सेना इसका पूरी तरह पालन करती है। लेकिन चीन की ओर से ऐसा नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि अभी की स्थिति के अनुसार चीन ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में चीन ने टुकड़ियां और गोला बारूद को इकट्ठा किया है। पूर्वी लद्दाख और गोंगला का और पेंगोंग लेक के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीनी सेना की तैनाती को देखते हुए भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी सेना इस चुनौती का सफलता से सामना करेगी और इसके लिए हमें उन पर गर्व होना चाहिए। अभी की जो स्थिति बनी हुई है उसमें संवेदनशील परिचालन मुद्दे शामिल है, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा खुलासा नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे जवानों के हौसले पूरी तरह बुलंद है और चीनी घुसपैठ को लगातार हमारी भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार से चाइना के खिलाफ राजनाथ सिंह का बयान और अब तक की सारी रिपोर्टिंग लोकसभा में राजनाथ की तरफ से की गई है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है और आपको अपने भारतीय सेना के इन शौर्य और पराक्रम पे कितना भरोसा है दोस्तों, जरूर बताइएगा। जो राजनाथ सिंह ने लोकसभा में आज कही है बताइएगा जरूर, और कितना आप समर्थन करते हैं राजनाथ सिंह की बातों का। 0 से 100% में 1 अंक जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं आप लोगों को कितना भरोसा है। एक और खबर की माने तो उइगर मुस्लिमों के शोषण पर अमेरिका ने चीन को दी खुलेआम चेतावनी, उठाया ये बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने चीन को एक और झटका देते हुए उइगर मुसलमानों द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन ने ये कदम चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी की उइगर और अन्य अल्पसंख्यक विरोधी नीति के मद्देनजर उठाया है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि हम सीपीसी द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन कर अल्पसंख्यकों से जबरन काम करवाने की निंदा करते हैं। अमेरिका ऐसे उत्पादों का आयात नहीं करेगा जो उसके मूल्यों के खिलाफ है। चीन में प्रताड़ित उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों द्वारा निर्मित उत्पादों को अब अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से बड़ा कदम उठाया गया है दोस्तों अमेरिका की तरफ से, और आपका अगर मानना है कि ये सही धमकी दी गई है चाइना को अमेरिका ने, तो आप भी जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चले तो भारत से तनाव के बीच अब इस देश पर चीन की बुरी नजर, सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा। जी हाँ दोस्तों, अपनी विस्तारवादी आदतों के लिए कुख्यात चाइना अब भूटान के कुछ हिस्सों को कब्जाना चाहता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भूटानी क्षेत्रों पर कब्जा जमाने की तैयारी कर रही है। भारत ने इस ताजा घटनाक्रम से भूटान की सरकार को अवगत करा दिया है। चीन भूटान के साथ सीमा विवाद का फैसला अपना हक में लाने के लिए उस पर दबाव बना रहा है और मौजूदा तैयारी उसी का हिस्सा है। 2017 में डोकलाम विवाद के बाद से चीन भूटान सीमा के पास सड़क हेलीपैड तैयार करने में लगा हुआ है, साथ ही वहां सैनिकों का जमावड़ा भी बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी। एक और खबर की माने तो माइक पोम्पियो के तालिबानी नेता के साथ
साथ फोटो पर पाकिस्तान में मचा हंगामा। जी हाँ दोस्तों, एक वक्त वो था जब अमेरिका तालिबान को हर हाल में खत्म करना चाहता था। अब अमेरिका उसी तालिबान के सामने बैठकर बात कर रहा है और चाहता है कि इस अंतहीन लड़ाई का अंत किसी समझौते से हो जाए। अमेरिका ने 9/11 के हमले के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ जिस लड़ाई की शुरुआत की थी, अब वो हारता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो भारत और चीन की कोशिशों के बावजूद पूर्वी लद्दाख में तनाव बरकरार। चीनी राजदूतों ने क्या कही बात बता दे आपको। भारत और चाइना के विदेश मंत्रियों के सीमा पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध के समाधान के लिए 5 सूत्रीय योजना पर सहमति होने के बावजूद पूर्वी लद्दाख के गतिरोध वाले बिंदुओं पर स्थिति में कुल मिलाकर कोई बदलाव नहीं है। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों ने साथ में ये भी कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिक अपनी अपनी जगह पर मजबूती से कायम है। क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और चीनी सैनिकों की तरफ से कोई नई हलचल नहीं दिखी है। भारतीय सेना अपनी चौकसी में कमी नहीं करेगी और जब तक जमीनी स्थिति में वास्तविक बदलाव नजर नहीं आता, तब तक पूर्वी लद्दाख में बेहद उच्च स्तरीय युद्धक चौकसी की मौजूदा स्थिति बरकरार रखी जाएगी। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी बात कही गई है और भारतीय सेना को पूरी तरह से चौक बंद कर दिया गया है दोस्तों, और उनको हर सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत और छूट दे दी गई है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो अमेरिका ताइवान के बीच प्रस्तावित आर्थिक वार्ता से चाइना नाराज, नुकसान उठाने की दी है धमकी। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की ताइवान के साथ प्रस्तावित आर्थिक वार्ता को लेकर चीन खासा नाराज है। चीन ने अमेरिका को आगाह कर दिया है कि यदि वो इस प्रस्तावित आर्थिक बैठक से पीछे नहीं हटता है तो दोनों देशों के संबंधों को गंभीर नुकसान हो सकता है। अमेरिका चीन आर्थिक बैठक में एक वरिष्ठ अमेरिकी मंत्री के भाग लेने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर पिटा चीन। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने फिर दी है मात। क्या है पूरी खबर। सीमा से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच तक भारत चीन को मात देने में लगा हुआ है। अब भारत ने चीन को पछाड़ते हुए प्रतिष्ठित इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जगह बना ली है। भारत काउंसिल से जुड़े महिला स्थिति आयोग का सदस्य बन गया है। जी हाँ दोस्तों, आयोग में इस सीट के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था। भारत और अफगानिस्तान को 54 में से ज्यादातर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन को खाली हाथ लौटना पड़ गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। ऐसे में दोस्तों, भारत के हर तरह बोलबालों को लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों जरूर बताइएगा, और इसके पीछे किस बड़े नेता का हाथ मानते हैं दोस्तों भारत के नाम लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही चाइना को जिस प्रकार से कोई भी देश अब तवज्जो नहीं दे रहा है दोस्तों, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की माने तो बिहार को एक और तोहफा, दरभंगा में एम्स को मिल सकती है मोदी कैबिनेट की मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मोदी कैबिनेट में आज दरभंगा में एम्स अस्पताल को मंजूरी मिल सकती है। पिछले दिनों ही वित्त मंत्रालय ने एम्स निर्माण में आने वाली लागत को हरी झंडी दे दी थी। प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल यानी एम्स 750 बेड का होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि बिहार में एम्स अस्पताल को मंजूरी दे दी जानी चाहिए बिहार मोदी सरकार की तरफ से, बताइएगा जरूर दोस्तों। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है दोस्तों तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन